कर रहे हो साथ में? क्या बात कर रहे हो आव्या से आप? यार ये मेरे पास आते ही ना, मतलब मेरे को बहुत सारे नखरे दिखाने शुरू कर देती है। तो अभी मैंने इसको बोला, मैं कहा देख पापा के पास आते ही ना, रात को तो तूने देख कितना तंग किया। अच्छा हम आपको बता दे कि पहली नाइट थी मेरी और नेहा की आव्या के साथ, बहुत ही खतरनाक रही। आप देख सकते हो मेरे को अभी भी नींद आ रही है, रात भर सोने नहीं दिया इसने। हंस रही है देख यार। हम भी थोड़ी देर में हम अब आपको शेयर तंग करने में मजा आता है थोड़ी आपको? देर में शेयर करेंगे कि कैसी रही हमारी रात। शूट हमने किया नहीं क्योंकि इतना टाइम आव्या ने दिया ही नहीं कि हम कैमरा पकड़ सके, सही बात बट है। ज़रूर बताएंगे आपको। अभी आव्या को हम किचन ले जा रहे हैं क्योंकि इसके नहाने का टाइम हो गया है। थोड़ा जल्दी नहा रहे हैं क्योंकि यहाँ लोग आते हैं ना गाँव के, तो मुश्किल हो जाता है, फिर आव्या का टाइम भी निकल जाता है। तो मम्मी ने बोला कि चलो इसको सुबह सुबह ही नहाते हैं। सुबह सुबह मतलब इतनी सुबह नहीं है, बाहर धूप लग गई है और सही बात है। किचन में बुखारी है। और यहाँ पे एक ही चीज़ की प्रॉब्लम है लाइट अक्षय, भी चली गई लाइट। है। लाइट बहुत जाती है। लाइट चली गई पापा। चलो आप इसको किचन में ले जाओ। चले किचन में। आवे इतनी चला के हंस रही है। मैं इसको बोला, मैं कहा पापा के पास आती है, अब शैतानी ना करियो। अब हंस रही है। चलो चलो भाई चुप कर, नहाने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। फिलहाल के लिए हम लोग बैठे हैं अभी किचन में, क्योंकि आव्या का स्नान टाइम चल रहा है। और जैसा हमने आपको बताया कि भैया आव्या ने जो है ना बड़ा हमें परेशान किया रात को। पहली नाइट थी मेरी और नेहा की आव्या के साथ, और काफ़ी अच्छा भी रहा, इंटरेस्टिंग भी रहा। अभी ऐसा भी नहीं लग रहा है, नेहा जैसा बोलती थी कि मैं कम सोई हूँ बट फ्रेश हूँ, तो मैं भी वही फील कर रहा हूँ कि मैं कम सोया हूँ बट अभी फ़िलहाल के लिए मैं फ्रेश हूँ। आदत हमें ये डालनी पड़ेगी बीच बीच में उठने की। अभी फ़िलहाल के लिए तो ब्रेकफास्ट टाइम हो चुका है, आव्या का स्नान कंप्लीट हो चुका है, तो हम ब्रेकफास्ट करते हैं और इस ब्लॉग को भी मैं शुरू करता हूँ। आज प्रीति वगैरह कहीं गए तो इनके पास जो गाय है उसकी सेवा हमें करनी है। तो भाभी ने बोला था कि 11 साढ़े 11 बजे गाय के पास जो है थोड़ा सा चारा डाल देना। तो भाई अब देखो टाइम हो चुका है कि गाय को चारा डाले, तो मम्मी को बोला है कि आपने डालना है। तो मैं सोचा कि मैं भी चला जाता हूँ, इस तरह का मौका बड़ा कम मिलता है। यहाँ पे सिर्फ हमारे गाय नहीं है, बाकी सबके ही गाय है। और तो अच्छा लगता है आस पड़ोस में। यही होती है छोटी मोटी हेल्प जो हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग पूछते हैं ना कि कैसे कैसे रहता है गांव में, क्या क्या रहता है, तो ये भी एक पार्ट है गांव का, जहाँ पे आप एक दूसरे की हेल्प करते हो। अगर कहीं जा रहे हो तो आप उनको बोल के जा सकते हो कि यार हमारा ये काम कर लेना, कोई मना नहीं करता और सब काम करते हैं। तो मैं गाय के पास तो पहुँच चुका हूँ। अच्छा चारा भी मुझे दिख चुका है, ये है जी गाय का चारा, बढ़िया। ये है गाय। अब मैं तो इससे पहले मिला नहीं हूँ, पता नहीं अब गुस्सा करेगी क्या करेगी। एक बार ही टच कर लेता हूँ। ना ना ये नहीं मानती ना मैम। अच्छा अच्छा हाँ सुंदर, अच्छा गुस्सा कर दिया। घास डालते हैं आपको, रुक जाओ मैं बेटू, खा लिया आपने ये वाला घास, गुड गर्ल। हाँ 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 मारना नहीं है बस, गुड 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 गुड। अच्छा ठीक है ठीक है। तो मम्मी आ गया, मैं डालता हूँ, मैं निकालता हूँ, रुको इसमें से। तो ये देखो ये होता है जी घास का बिंडा। इसको घास की ही रस्सी बना के जो है ना बांधा जाता है, नॉट इसका। अब इसमें से थोड़ा बहुत निकालना है। हाँ जी, कितने टाइम बाद आप ये सब कर रहे हो? काफ़ी टाइम बाद है ना? कैसा लग रहा है? बढ़िया। बढ़िया। आपको नहीं मारती है? वाह, ये भी बड़ी चालाक, इसको पता है किसको मारना है किसको नहीं मारना है। खा ले बेटा खा ले, गुड, ठीक है। हाँ मज़ा आ गया यार मम्मी ये देख के, पर ये छूने नहीं देती ना, गुस्सा करती है। खा ले बेटा खा ले, हाँ जी खा लो खा लो। और ऐसा होता है कि पशु को भी पता लग जाता है कि मालिक है नहीं है, तो थोड़े से परेशान हो जाते हैं। पर अगर कोई आए विजिट इनके पास करे, इनको खाने को दो ना, तो इनको बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है बेटा खा लो, गुड। इसकी बच्ची भी है। अब जाके आव्या को नहला के हम फ्री हुए हैं। तो अब हम लोग को ये करना होता है कि एक बंदे को आव्या के पास बैठना होता है और फिर दूसरा बंदा काम पे जा सकता है। अक्षय अब नहाने गए हैं, पर चलो अभी मैंने वैसे आव्या को सुला दिया तो मैं उसके कपड़े धो लेती हूँ। और मम्मा भी अपना काम कर रहे हैं। बस 10 मिनट का टाइम है, बस आव्या 10 मिनट तक सो जाए तो हम फटाफट काम कर लेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। वो उठ जाती है ना, तो बस उसको थोड़ी देर गोद में रखना पड़ता है। और अभी तो मेरे को ढंग से सुलाना भी नहीं आता, तो इसलिए मेरे को समझ नहीं आता है, बट अब धीरे धीरे हम लोग सीख रहे हैं। और मैं क्या, मुझसे ज़्यादा अच्छे से तो अक्षय सीख रहे हैं। कल रात को मैंने देखा उनको, मुझे बस यही डर था कि जैसे बार बार नींद ख़राब होती है तो कहीं चिढ़ ना जाए, गुस्सा ना करे,
पर नहीं, वो बहुत अच्छे से चीज़ें हैंडल कर रहे थे। मैं खुद हैरान थी कि वाह, अगर गलती से मैंने अपने काम के लक्ष्य को उठा दिया था ना तो मुझे बहुत डांट पड़नी थी। पर आव्या उठ रही थी ना, अक्षय ने एक बार भी गुस्से से नहीं बोला कि यार नींद खराब हो रही है। तो सही बोलते हैं हमारे घर वाले कि अपना बच्चा बेटा बहुत प्यारा होता है। तो बट मैं अभी कैमरा नीचे रखती हूँ, फटाफट आव्या के कपड़े धोती हूँ, क्योंकि यहाँ लाइट भी नहीं है। अगर लाइट होती तो ड्रायर में सुखा भी देते, पर अब धूप में ही लगाने पड़ेंगे। फिर अक्षय को मैंने बोला है कि आप थोड़ा जल्दी नहा लेना, इससे पहले आव्या ना उठ जाए। आज से मैंने लड्डू खाने भी स्टार्ट कर दिए। ये राना जी की मम्मा बना के लाए थे और ये सच में बहुत टेस्टी है। यस, अभी नेहा ने मुझे टेस्ट करवाया ना, तो मेरे को तो आफ्टर टेस्ट भी इतना अच्छा लगा। मम्मी ने भी खाया, मम्मी बोलते बहुत टेस्टी है। मैं खा नहीं रही थी क्योंकि गर्म होते हैं, पर मम्मी ने बोला कि नहीं अब खाना स्टार्ट करो, लड्डू तो एटलीस्ट आप खाओ, एनर्जी चाहिए। बहुत अच्छा है। क्योंकि मुझे जो भी लोग मतलब जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि नेहा बहुत पतली हो गई है, पर मेरे को तो खुद को अच्छा लग रहा है कि मैं पतली हो गई हूँ। ऐसे इतनी पतली मैं कॉलेज टाइम में होती थी। कॉलेज टाइम में तो मेरा वेट आई थिंक अक्षय पता है कितना होता था, 38-40। मैं बहुत पतली होती थी। अभी तो फिर भी शायद। ओह, लाइट आ गई। सही बात है, चली गई। यहाँ यही है, आती है जाती है, आती है जाती है। और अक्षय ने ठीक अपने पापा ड्यूटी संभाली, अच्छा लग रहा है। yes. थोड़ा सा ऐसा फील तो नहीं हो रहा कि बॉन्ड बॉन्ड अंदर ही अंदर। बच्चों के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। और मैं इसको अभी सुला रहा था, गोदी में नहीं, नीचे। कोशिश ये कर रहे थे कि ज़मीन में रखे, ताकि अब ऐसा ना हो कि नेहा की मम्मी भी चले गए। अभी एक गोदी अवेलेबल होती थी, अब सब लोग अगर गोदी में रखेंगे मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने ट्राई किया फर्स्ट टाइम इसको नीचे रख के सुलाने की। अभी फ़िलहाल के लिए सो गई है। जैसे इसको रियलाइज़ होगा कि मैं नीचे हूँ तो मैं भी शायद नहीं, वैसा भी नहीं है, सो जाती है, बस थोड़ा इसका पेट फुल होना चाहिए, कंफर्ट होना चाहिए इसको हर तरह से। अगर नहीं है, कुछ भी डिस्कम्फर्ट अगर हो गया, इसको भूख लग गया या सुसु कर दिया या कुछ भी, या सांस नहीं आ रही सीधे लेट के, तो फिर ये रोने लग जाता है। यही दिक्कत है, बाकी वैसे नहीं करती है परेशान। खोल दी है, पापा कहाँ बैठे हुए हैं? हाँ जी बेटू, अच्छा सो जाओ। हाँ जी, चलो चलो, अभी नहीं हुआ टाइम, स्लीप करो, गुड गर्ल। यस, मैं तो अक्षय को बोल रही थी रात भर हमें उठना तो पड़ता है, एक काम करते हैं मूवी देख लेते हैं रात को। मैं इसको एक भजन के साथ सुलाता हमेशा। जब ये 9 मंथ जर्नी में भी थी तब भी मैं यही कहता था, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। और मुझे ना रोहिणी दी की एक बात याद आती है, मुझे याद है वो हमेशा अक्षय को बोलते थे अभी सो जा जितना सोना है। तो मेरे को लगता था यार ऐसा तो क्या ही है कि नहीं सोने देंगे, बट दी आपने सही बोला था। कल हम लोगों ने वो चीज़ फील करनी स्टार्ट की है कि नहीं। अभी तो एक ही नाइट हुई है और एक नाइट में ऐसा फील हो गया कि भाई नींद नहीं होने वाली है पूरी। और वो हम लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया, समझ भी लिया है, तो हम उसी तरह से काम भी कर रहे हैं। अब हमें पता है कि हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बेबी है जिसको कुछ भी नहीं पता है, तो इसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। अभी दिक्कत ये है कि अभी आव्या अक्षय के पास भी ठीक से नहीं रह रही है रात को, मतलब जो कल नोटिस किया, जैसे ही अक्षय ले जाते हैं बस ही चूँ 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 ऐसी चूँ चूँ करती है। वो तो इसलिए ले जाते थे कि मैं चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ, बट अभी शायद कुछ दिन लगेगा। अक्षय को जब अच्छे से पहचान लेगी तब मुझे दिक्कत नहीं है, तब तो अक्षय पीछे से सुला देंगे। पर मेरे को लगता है ये उठ रही है तो मेरे को ये गोद में लेनी पड़ेगी। आप क्या कर रहे हो मम्मी? यार कोई गेस्ट आ रहे हैं ना, हाँ जी, उनके लिए गिफ्ट बना रही हूँ। क्या बात है। मम्मी अपनी ड्यूटी बिल्कुल एकदम हाँ, एकदम अच्छे से निभाते हैं। लोगों के साथ बैठना पड़ता है फिर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, करो करो आप। हाँ। नेहा अभी परे भजन गा रही है, आव्या रो रही है। हाँ जी आबू, क्यों रो रहे हो बेटू? क्या हो गया? इसका अपना डायपर नहीं चेंज करना है इसलिए। इसी के साथ लाइट भी आ चुकी है। टेन टेन। हाँ बेटू, क्या हो गया? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो पापा ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हो? करना पड़ेगा ना, आज पापा भी नहीं है क्योंकि पापा अपने काम से गए। जैसे आपको बताया था कि चौपाल जोन के ठोटा एसोसिएशन के वो प्रधान बने हुए, तो उसी काम से वो फागू गए हुए, तो शायद शाम तक पहुंच ही जाएंगे। तो मैं सोचा कि चलो ये सूख गए थे, तो नेहा आव्या के साथ है, तो मैं कहा मैं काम कर लेता हूँ। हाँ, क्योंकि बाहर ठंड हो गई थी और आव्या के कुछ कपड़े तो सूख गए हैं। मैं कल ले आओ प्लीज़। और इसके नैपकिन धोने के लिए इसको थोड़ी सी थी, सो जाती ना, उसके बाद फिर मैं नैपकिन धो लेती। पर ये फोन तो नहीं आएगा? हाँ, मम्मी का आ रहा है। वो कर लो यार बात, वो परेशान हो रही होगी।
तो अब जाके हम लोग फ्री हुए और आव्या को हमने मम्मी के पास रख दिया है फिलहाल के लिए, बुखारी के पास। पापा अभी तक पहुंचे नहीं है, तो हमने सोचा कि यार अब आपको दिखा देते हैं कि गिफ्ट्स क्या क्या मिले, फिर हमें टाइम नहीं लगेगा। तो हमने सुबह से सोचा था, पर अब जाके हमें टाइम लग रहा है। तो मैं फिलहाल के लिए रूम में आ गया और नेहा का इंतजार कर रहा हूँ। जैसी नेहा आती है तो आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें मिली है, क्योंकि नेहा की साइड से मिली है तो अच्छा लगेगा अगर नेहा ही बताए क्या क्या मिला है और किसने दिया है। तो धीरे धीरे नेहा ने अपनी मम्मी की जगह ले लिए, सारे काम करने शुरू कर दिए। आव्या ने अभी अभी इतने सारे जो है नैपकिन यूज़ कर लिए। तो अब तो मैंने उसको फिलहाल डायपर लगाया है। अच्छा किया आपने। तो अब शुरू करें। हाँ, आपको हम गिफ्ट्स दिखाते हैं। हाँ। ये तो मुझे सच में नहीं पता किसने कौन सी दी है। जो जो मुझे पता होगा वो मैं जरूर दिखाऊंगी। मम्मी पापा की तो मैंने और अक्षय ने ही ली थी, तो वो तो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी कुछ कुछ जो मुझे याद है, बाकी मेरे को सच में नहीं पता किसने क्या क्या दिया है। पर चलो मैं आपको, चलो आप लोग मेरे घर वाले प्यार से लाए हैं और आप भी लोग भी चाहते होंगे कि मैं दिखाऊंगी क्या क्या दिया है, तो मैं जरूर दिखाऊंगी। वैसे तो ये होता है जो हमारी साइड होता है कि जब आव्या 6-7 मंथ में अपने नानके जाएगी, अपने मामू नानू के घर जाएगी, तब और चीजें दी जाती है। पर फिलहाल ये था कि आव्या के मामू का था कि उनको सिल्वर की एक छोटी सी बाउल और चम्मच देनी है, तो उन्होंने प्यार से दिया। बाकी जो चीजें होती है, जब आव्या फर्स्ट टाइम अपने मामू के घर कीथ जाएगी तब चीजें देंगे। पर चलो वो यहाँ पे इतने सब लोग आए मेरे मायके से, आव्या को ब्लेसिंग दी, उसको आशीर्वाद दिया, वही बहुत बड़ी बात है। तो मैं साथ बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, मैं आपको गिफ्ट्स दिखाती हूँ। तो कुछ अभी आव्या दादी के पास है, अभी दादी कोशिश कर रहे हैं उसको चुप कराने की, थोड़ी देर वो रह ले, क्योंकि उसको पता नहीं आवाज यहाँ तक आ रही है कि मम्मी को बोला कि थोड़ी देर प्लीज आप आव्या को संभाल लो, तब तक हम आपको गिफ्ट्स दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो इसमें मम्मी पापा के गिफ्ट के साथ साथ बड़ी मम्मी की गिफ्ट भी है, मतलब रूबी दी की मम्मी की। तो मैं पहले उनकी दिखा देती हूँ। चलो जब दिखा तो नहीं हूँ, देखो ये छोटी सी लक्ष्मी के लिए छोटी सी पायल है। बहुत प्यारी है। पहली बेटी है ना, तो उन्होंने बहुत प्यारी सी लाई है। ये तो बड़े दादा दादी की तरफ से ये, और एक इसमें चांदी का गिलास है। ये भी बड़े दादा दादी ने दिया है आव्या को। आव्या इज वेरी लकी दैट उसको नानू दादा दादी सबकी तरफ से इतना प्यार मिलता है। और उसके दोनों तरफ को नाना नानी दादा दादी बहुत है, तो ये फायदा है। इक्वल है, मतलब 4 इधर को दादा है तो 4 उधर को नाना है। और ये नानू और नानी लेके आया है, और चांदी का और मामू भी हाँ छुटकू जैसी। जब ये पहली बार कुछ खाएगी पिएगी आफ्टर 6 मंथ, तब इसमें मैं दूंगी उसको। और एक चम्मच भी है। आजकल के बच्चे बड़े ब्लेस्ड है, सच बताऊं मैं आपको। हमारे टाइम ऐसा कुछ नहीं होता था शायद, है ना। चम्मच भी है, पर चम्मच अभी अक्षय ने कहीं रखी है। हाँ मैंने रख दी है वो। हाँ, कोई नहीं। चम्मच भी है, तो वो अक्षय ने रखी है, इसमें तो नहीं है। हाँ। ये देखो, ये आव्या की छोटी चम्मच छोटे मुंह के लिए छोटी चम्मच। फिलहाल के लिए भी बहुत थैंक यू सो मच, कीमती है, प्यार से लेके आया चीजों को। तो ये इसकी, चलो जो मुझको पता है मैं वही दिखाती हूँ आपको। तो ये बेबी सेट जो हमने लिया था अपनी पसंद का, और आप सोचोगे ये सेम वही है जो मैं भी लेके आया, आव्या के पापा लेके आए थे आव्या के लिए। सेम वैसा ही है। हाँ, कलर हाँ कलर पिंक है, ये ऐसा है। हाँ, और ये थोड़ा चल बड़ा कलर है, तो चेंज है। हाँ ये 3 to 6 मंथ, ये हमने बड़ा लिया था, वो 0 से 3 मंथ का है। चलो काम आएगा। देखो सेम है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सॉफ्ट सेट है। इसमें पजामा है और टोपी है और एक अपर है। तो ये तो नाना नानी की तरफ से हो गया। बाकी अब जैसे जैसे, अब मुझे भी आइडिया नहीं है, जब दिया सबने साथ में ही दिया। ये देखो ये दूसरा, ये भी काफी खूबसूरत सेट लग रहा है मुझे। वाह वाह, इसके अंदर ये हमें नेहा ऐसा हमने शायद पहले भी देखा। अच्छा ये भी नाना नानी की तरफ से मैंने और नेहा ने ही सिलेक्ट किया है। वही मैं सोचूं, मैं क्या देखा सा सेट है। यस, और इसमें भी आपको ये देखो, ये तो 0 से 3 मंथ है, तो ये आव्या को आ जाएगा। हाँ अब कुछ ही टाइम में आव्या को पहनाएंगे। बहुत गर्म है ये, अंदर से देखो आप, इसमें फर है। हाँ देखा मैंने। तो ये सारी चीज़ें हमें गणपति वूल से ही मिली है, तो हमने सोचा कि वहीं से ही पहले ही लेके रखते हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कि अपनी पसंद का ले लो जो भी चाहिए, तो हमने सोचा हेल्प कर लेते हैं। और जो और चीजें देते हैं वो आप लोगों को पता अटपटा लगे, जो लोग को चलो अपर साइड के में भी, तो वो चीज देते हैं, जैसे चावल हो गए, चीनी हो गया, घी हो गया, तो वो स्टोर फुल है अपना। हाँ तो सर्दी का कोटा अपना पूरा है, घी अपने पास बहुत आ चुका है। तो एक ये है,
और ये मेरे को लग रहा है पारुल ने दिया होगा। यस, ये शायद उसने दिया है। हाँ, ये चाचू चाची लेके आए हैं और मैं भी शायद पारुल की पसंद होगी, मुझे जहाँ तक लगता है आकृति पारुल में से किसी एक की। पारुल की हो सकती है। और मोंटी कार्लो से आया है। हाँ, आया तो है पर मेरे को निकाले नहीं जा निकालना ही रहा। मुश्किल हो गया है। ये साइज का है ना पूरा पूरा। फिंगर में दर्द है ना। वाह, वाओ, खजाना। ये पूरा सूट केस सा बन गया है आव्या के ये लिए। ऐसा है। अच्छा, क्या बात है, वाओ, बहुत ही प्रिटी ड्रेस लग रही है मेरे को इसके अंदर, क्या बात है। ये है ना ड्रेस, खूबसूरत, वाओ। आव्या के पास ये सॉफ्ट सॉफ्ट सी चीजें कितनी सारी आ गई है ना। पहले मासी ने दिया है, हाँ, आव्या की मासी ने मासी दिया, अब ने। दूसरी मासी ने ये दे दिया है। और पजामा देखो कितना प्यारा है, और ये मेरे ख्याल से बड़ी एज का होगा, 0 to 6 months का। इसमें एज नहीं दी है, बट हाँ ये कि आव्या के बर्थडे के टाइम उसको आ जाएगा। आ और जाएगा ये। बहुत सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत। वाओ। मतलब उसने बोला था कि देखियो, जो मुझे याद है। वाओ, इट्स वेरी नाइस। थैंक्स, काफी अच्छी लगी हमें ये ड्रेस। ये भी आव्या की दूसरे नंबर, थर्ड नंबर के नानू नानी ने दी है। मतलब पारुल आकृति के मम्मी पापा ने। बिल्कुल। एक ये है और है। पीछे भी है आपके ये ड्रेसेस। भी है, ये मुझे याद नहीं। ओह, ये सबसे छोटे नानू अच्छा। नानी हैं, दिव्यांश के मम्मी पापा ने। वाओ, ओहो, ये भी बड़े एज की है। ये ऐसे चाचू ने खुद पसंद की है। बहुत ही सुंदर है और बहुत ही वार्म। मेरे को लगता है कि ये सर्दी देख के ही सब सबने ने ये दिया, दिया but है। I think अगली सर्दी में काम आएगा फिर इसमें ये। केक लग गया है, कैसे? पता नहीं, देखो ये तो बहुत बड़ा। हाँ, ये इसको 1 साल बाद आएगा। अच्छा यार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है ना। ये दिया है उन्होंने। और इसके पिंक साथ मैचिंग। और भी है कुछ हाँ, नीचे, पजामा। पजामा। अरे वाह, ये अच्छी चीज होती है बच्चों के साथ में पजामा। वाह, हैंड ये तो प्लाजो। भाई मेरे ख्याल से 1.5 साल की 2 साल की उम्र तक चलो, अच्छी जाएगा, बात है, ये चीज काम अच्छी आएगा है। यार। लड़कियों की ड्रेसेस देख रहे हो आप? बहुत सारी होती है, बहुत कितनी यूनिक यूनिक है। हाँ, सी। लड़कों के इतने ऑप्शन नहीं होते शायद है। हाँ, लड़कों के से एक ही पैंट शर्ट। ये देखो, ये दो। सही बात है। ये भी मम्मी पापा ने दिया है। यस, हमारे पास ऑलरेडी था ये, पर एक और आ गया और ये भी काफी वार्म है और बहुत काफी soft अच्छा है देखने तो में। मैं सोच रही हूँ कि इस बार शिमला ये लेके जाऊंगी। गर्म है, हाँ, देखने में ही लग रहा है ना। सही बात है यार, काफी सॉफ्ट एंड वार्म है और ये, आप और लोग देखने में भी कितना मानोगे नहीं। प्यारा सा है। हाँ जी, जो आप आके बड़े नाना नानी है वो भी सेम स्टफ लेके आए। वाओ, ये भी उसको मेरे को लगता है थोड़ी बड़ी उम्र में आएगा, पर मतलब, काफी हाँ, सुंदर उन्होंने है। यही बोला है कि 3 to 6 month। तो आव्या के पास बहुत चीजें हैं, सही बात है, कब पहनेंगे मुझे नहीं पता। पर But कोशिश हम ये करते हैं कि हम सबके गिफ्ट यूज कर सके, ताकि जिन्होंने दिए उनको भी अच्छा लगे कि हमारे गिफ्ट भी यूज हो गए। ये है आव्या की पर बुआ नानी। बुआ नानी। बुआ नानी, बुआ नानी। हाँ। मतलब जो भैया भाभी आए थे, अच्छा, उनकी चॉइस भी बहुत है। अब इनका सेट भी मुझे बहुत बड़ा लग रहा है। वाओ, ये भी बहुत बड़ा है। बड़ा है, पर इसमें भी टाइम लगेगा अभी। मेरे को लगता है ये भी 1 और साल सब के लोगों बाद ने का है। warm सॉफ्ट, लाया है। सब पर ये है कि जगह- आप यहाँ की विंटर कलेक्शन पूरी है। मतलब हमको समर लेनी कलेक्शन नहीं है। लेंगे हम, अगर लेंगे। नाइस। अब एक और है ये, हाँ दादी नानी लगता है शायद। हाँ, नानी, तो ये भी बहुत वार्म है। वाओ, ये भी बहुत ये तो warm अभी है। आ जाएगा, मेरे को ऐसा हाँ, लग अभी रहा कुछ है। टाइम में आ जाएगा। हाँ, इसको यूज कर लेंगे। ये पजामा शायद बड़ा हो सकता है। बट ये कुछ गिफ्ट्स है। हाँ। थैंक यू सो मच, आप लोग इतनी अच्छी अच्छी गिफ्ट्स लेके आए हैं। बाकी कुछ गिफ्ट्स मम्मी के लिए हैं, वो मम्मी के पास है। बाकी हमने जैसा आपको बताया था कि जो हमारा स्टोर है वो पूरा फुल है। पापा तो ये बोलते हैं एक काम कर, कुर्सी लगा बाहर, और सेल में बेचते हैं। 10 रुपए की चीज 9 रुपए में। चलो, मजाक कर रहे थे। थैंक यू हाँ। सो मच। आव्या के लिए इतनी सारी गिफ्ट्स है। चलो, गिफ्ट्स तो गिफ्ट्स की जगह है, वो लोग इतनी दूर आए, मिलने आए, बिल्कुल। मुझसे मिलने आए, बहुत अच्छा लगा। और इमोशनल भी हुई। वो थोड़ा सा होता है ना जब जाते हैं, तो बिल्कुल, कई लोग बोल रहे थे कि रोहिणी दी ने भी अकेले बच्चा संभाला है। आई नो दी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मे भी शायद मैं इतनी नहीं हूँ, क्योंकि जैसी आव्या पैदा हुई थी तब से ही मम्मी ने उसकी की है। वो बहुत छोटी थी इसमें जब। ये फर्क भी पड़ता है ना कि जिनके पास आस पास नहीं होते काम करने के लिए, तो उनको बहुत ज्यादा फील होती है वो चीज। हाँ। आपके पास
काम करने वाले थे, फिर अब काम करने वाले नहीं रहेंगे, तो एक डिपेंडेंट हो जाता है आदमी कि यार अभी तक सब चीज़ें हो रही थी, अब वो टेंशन होती है कि हम उतने अच्छे से कर पाएंगे कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा बीमार हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए हमारी तरफ से, क्योंकि एक उम्मीद होती है ना, जो बड़ा है उनको एक्सपीरियंस है तो एटलीस्ट एक सेफ्टी भी फील होती है, तो वो उस करके इमोशंस हो गए थे, अदरवाइज ऐसा नहीं है, करना तो हम दोनों को ही पड़ेगा। मतलब मेरी मम्मी, मतलब मेरी मदर इन लॉ, वो तो उन्होंने व्लॉग देखा होगा तो वो ये बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पास आज सो जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। पर हम लोग मम्मी को परेशान इसलिए नहीं करते क्योंकि दिन भर में भी वो काफी काम करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करें। और मेरे जो रेस्ट करने का रीजन वो एक ये भी है कि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है, तो अभी जो हमारे बोलते हैं कि 2 महीने तक ठंड नहीं होनी चाहिए, मैं जब बीमार होंगी तो फिर आपको पता है मैं भी बीमार होगी, इस करके मेरा थोड़ा ये रहता है कि दूर दूर ही रहूं, कि अब आपको पता है आव्या का जो भी सारा काम है वो मुझे करना पड़ता है, तो मैं वो करती हूँ, बाकी तो हमारी आपसी अंडरस्टैंडिंग है। और ऐसा नहीं है कि मम्मी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, अदरवाइज आपको लगता है कोई इंसान अगर दिन रात इतना काम कर रहा है वो अगले दिन भी उतनी एनर्जी से काम कर सकता है। अक्षय बहुत हेल्प करते हैं मम्मी की। मैं कोशिश ये करता हूँ कि नेहा अगर नहीं कर पा रही तो एटलीस्ट मैं अपने एंड से नेहा का काम कर लूँ और मम्मी को भी थोड़ा सा बर्डन कम हो जाए, और जितना हो सकता है उतना तो करना ही पड़ता है। नहीं, अक्षय सच में बहुत काम करते हैं, थैंक यू सो मच। कल भी इन्होंने बहुत हेल्प करी। हाँ, ये कि आव्या नहीं रह रही थी फिर भी ये उठ रहे थे कि नेहा मतलब उठी है, क्या कर रही है, पर हाँ बीच में खराटे भी ले रहे थे, तो आज अगर ये लेंगे तो मैं पक्का रिकॉर्ड करूंगी। अरे इसको देख के ना मेरे को वो रील याद आ गई, वो नहीं होता है कि माँ बच्चे को लेके उठी हुई है और बाप खराटे मार रहा है, तो वो वाला सीन याद आ गया। आइडिया मुझे वैसे अक्षय नहीं दिया, और कल एक तो मैं ऐसी परेशान थी ना, पर आज अगर अक्षय ऐसे करेंगे तो मैं पक्का रिकॉर्ड। तो आप हमें ना कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको वो नाइट वाले सीन्स भी देखने हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो थोड़े बहुत शूट करे, क्योंकि नाइट में भी ना एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही एडवेंचर चल रहा होता है हमारा, तो नया एक्सपीरियंस है, एंजॉय भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको बर्डन ले रहे, तो और ऐसा भी नहीं है कि हम आप लोगों से इसलिए शेयर करते हैं, अच्छा लगता है कि आप लोग सपोर्ट भी करते हैं उन चीजों को, उसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई कंप्लेन कर रहे हैं या हमसे हो नहीं रहा है, अच्छा लगता है। अब आप लोग भी फैमिली जैसे है तो हम आपके साथ वैसे ही शेयर करते हैं जैसे हम अपने परिवार के साथ करते हैं। हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस है ना। चलो कुछ लोग की बात भी सही है कि हम लोग ने भी अकेले संभाला है, जॉब थी, वो बात उनकी सही है, बट मैंने आव्या को अकेले नहीं देखा। मैंने जैसी वो पैदा हुई थी तब से वो मम्मी की गोद में थी, तो एक टेंशन फ्री होता था, जैसे अक्षय ने बताया कि हमें कोई टेंशन नहीं होती थी। अब यही है कि अगर थोड़ा सा भी बीमार हो गई तो हम क्या करेंगे, वैसे मैं बहुत डरती हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा था कि अक्षय हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पर चलो आप मुझे बताइए, हम दोनों कर लेंगे आराम से। बिल्कुल। तो इसी नोट के साथ मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को भी हमें खत्म कर देना चाहिए, काफी लंबा हो जाएगा। हाँ, और 1-2 दिन में हम आपको अपने जो मेरी हॉस्पिटल जर्नी है और कैसे मैं जब मुझे लेबर पेन हुई थी, मैं मतलब वो स्टेयर्स चढ़ी, उसके बारे में भी बताऊंगी 1-2 दिन में, जब मेरे बिल्कुल जब भी नेहा को लगेगा। और एक तो ये है कि जब हम थोड़ा सा हमें टाइम मिलेगा, आव्या टाइम दे दे थोड़ा सा, तो डेफिनेटली। और कमेंट सेक्शन में बताना कि जर्नी आपने अगर आप चाहते हो शेयर करे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और अगर आप ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल एक्सपेंसेस कितने आए, अगर वो सब भी जानना है तो आप लोग हमें बता सकते हैं, हम धीरे धीरे वो टॉपिक्स भी कवर करेंगे, सो दैट आप लोगों को भी आसानी हो जाए, अगर आप लोगों के कोई मिथ्स है, डाउट्स है, वो भी क्लियर हो जाए। तो आप व्लॉग यहीं पे खत्म करो, मैं फटाफट वाइंड अप करती हूँ। हाँ, पर इससे जरा अगर आवाज आ गई तो मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। तो जी इसी नोट के साथ अब मैं सोच रहा हूँ इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ। आज तो पूरा चार्ज जो है नेहा ने ले लिया, मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, एक्सप्रेस कर रही है, और जितना एक्सप्रेस करता है आदमी उसका कथासिस हो जाता है। कथासिस होता है जब आप अपनी चीज को बोलते हो, एक्सप्रेस करते हो, वे कुछ भी हो सकता है, आप रो के करो, हंस के करो, या फिर अपनी बातों से करो। तो अब नेहा का कथासिस हो गया, शी इज फीलिंग गुड नाउ, और जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए हम लोग रेडी है। अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करता हूँ, मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।